हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय मेरिया पे। तो आज ये क्लास में अपन सोल्व करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जितने भी सेकंड ग्रेड साइंस में क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रखा है कि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, डेल एच का मान दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन के लिए Kp और Kc में रिलेशन बताना अपन को। तो Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है? तो Kp इक्वल टू क्या होता है? Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल एन जी। क्या होता है? डेल एन जी। तो यहाँ पे डेल एन जी है वो क्या होता है? डेल एन जी है वो क्या होता है? डेल एन जी होता है वो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल। तो यहाँ से निकालो उत्पाद के मोल कितने हैं इस रिएक्शन में। उत्पाद के मोल कितने हैं? टोटल मोल कितने हैं? दो। ये लो दो, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हैं? वन इसका और थ्री इसका, टोटल कितना है? चार। तो टू माइनस फोर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का टू। तो डेल एन जी की वैल्यू आ गई, वो इस फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा केपी, केपी इक्वल टू के सी, और ये हो जाएगा आर टी की पावर माइनस टू। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। अब देख लो कौन सा आंसर होगा। केपी इक्वल टू के सी आर टी की पावर माइनस टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक 800 केल्विन पर बंद पात्र में अभिक्रिया N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO के लिए समय अवस्था सांद्रताएं इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ से अपन को निकालना है कि ये केसी का मान निकालना है। तो केसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? तो यहाँ से सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ये रिएक्शन पूरी की पूरी। ये लो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे यहाँ से समझने में। N2 प्लस O2 ये इक्वल टू 2NO, ये हो गया 2NO। तो ये दे रखा है कि N2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है और NO की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो यहाँ से निकालेंगे अपन केसी। तो निकालो डायरेक्ट, मैंने बता देता हूँ। केसी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो ये लो NO का होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये लो N2, और ये हो जाएगा O2 कंसंट्रेशन। तो निकालो यहाँ से NO की कंसंट्रेशन। NO की कंसंट्रेशन वो कितनी दे रखी है? 2.8 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री। तो ये लो 2.8 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री का ये दे रखा है होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन N2 की कंसंट्रेशन। N2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 3 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री। ये लो 3 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू O2 की कंसंट्रेशन। O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 4.2 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री। तो ये लो 4.2 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 0.622। देख लो कौन सा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर। तो ये था केसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक अभिक्रिया H2 प्लस CO2 इक्वल टू CO और H2 बन रहा है। तो यहाँ से इन्होंने दे रखा है कि H2 और CO2 की प्रारंभिक कंसंट्रेशन दे रखी है। प्रारंभिक कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 1 मोल पर लीटर है। तो ये बोल रहा है कि समय पर x मोल पर लीटर हाइड्रोजन है वो क्या होता है? प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब कंज्यूम हो रहा है, ये इतना खर्च हो रहा है। तो केसी के लिए क्या सही एक्सप्रेशन होगा? तो क्या सही अभिव्यक्ति होगी? तो देख लो यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं अपन, क्या इसी रिएक्शन को लिखते हैं। H2 प्लस CO2 क्या बन रहा है? CO प्लस H2O। ये लो CO प्लस H2O। तो ये दे रखा है कि प्रारंभिक कंसंट्रेशन है वो, इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन की, और CO2 की कितनी दे रखी है? 1 ये लो 1 और 1, इनकी कुछ नहीं दे रखी है। ये बोल रहा है कि कुछ समय बाद में या आफ्टर टी समय बाद में ये एक्स कंज्यूम हो जाता है। कौन कंज्यूम हो जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हो रहा है? एक्स मोल पर लीटर कंज्यूम हो रहा है। तो शेष कितना बचेगा? प्रारंभ में कितना था? 1 था। वन में से एक्स कंज्यूम हो गया, तो ये कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स। ये कितना बचेगा? ये भी 1 माइनस एक्स।
और जितना कंज्यूम हुआ है उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट में कौन है, CO, तो CO कितना बन जाएगा, X, और H2 भी कितना बनेगा, X बन जाएगा। तो ये आ गई इसकी कंसेंट्रेशन, आ गई आफ्टर ट्रीटमेंट में बाद में। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम Kc, तो निकाल लो Kc। Kc वही CO की कंसेंट्रेशन, CO की कंसेंट्रेशन, ये लो CO की कंसेंट्रेशन, और ये है H2 की कंसेंट्रेशन अपॉन, और कौन है इधर है H2 और CO2। ये लो यहाँ से H2 की कंसेंट्रेशन, और यहाँ से निकाल लेते हैं हम CO2 की कंसेंट्रेशन। वो अपन ने ऑलरेडी निकाल रखी है, वो कितनी निकाल रखी है देख लो, CO की कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, X है। ये लो ये X इंटू, और H2 की कंसेंट्रेशन भी कितनी है, X, ये हो गया X अपॉन H2 की कंसेंट्रेशन 1 माइनस एक्स, और CO2 की भी 1 माइनस एक्स। ये लो 1 माइनस ये X, और ये भी 1 माइनस एक्स। तो इसको सोल्व कर लो, यहाँ से x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। आंसर देख लो कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। एकदम इजी सा क्वेश्चन दे रखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई एक विषमांग अभिक्रिया दे रखी है, तो यहाँ से बताना अपन को Kp और Kc में रिलेशन। तो Kp और Kc से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपको भी इतना आइडिया हो चुका है कि केमिकल इक्विलिब्रियम से Kp और Kc से अधिकतम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो निकालो यहाँ से Kp और Kc में रिलेशन। तो Kp इक्वल टू Kc, और ये है RT की पावर डेल Ng। डेल Ng क्या होता है, वही प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल। तो यहाँ से डेल Ng निकाल लो। डेल Ng है उत्पाद के मोल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए, उत्पाद के मोल, उत्पाद के टोटल मोल, ये मोल, एक सेकेंड, उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल, ये लो क्रिया कारक, ये क्या हुआ, थोड़ा क्रिया कारक देख लेना आप, समझ लेना यहाँ पे क्रिया कारक के मोल, थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है हिंदी में, और कुछ नहीं है। यहाँ से निकालेंगे डेल एनजी उत्पाद के मोल। उत्पाद क्या है यहाँ पे, डी और वाई। डी तो है सॉलिड में, तो इसका लेंगे नहीं, तो गैसेस का लेंगे। तो गैसेस का कितना मोल है, इसका है 2 मोल, 2 माइनस क्रिया कारक, क्रिया कारक ये सॉलिड में है तो इसका भी नहीं लेंगे। और ये है बी, बी का कितना है 2, यहाँ से लेंगे ये 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रख दो Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 होगी, तो ये हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc। तो देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसने केवल आगे सोल्व नहीं किया, यहाँ तक दे रखा है, तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 0 दे रखी है। आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, ये दे रखा है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि अगर आपको या आप कोई भी चाहता है कि मैं MCQ क्वेश्चन भी स्टार्ट करूं, मतलब हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, 50-50 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, डेली सोल्व करेंगे, और केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी और बायोलॉजी के भी। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर मेरे को, हमारे को ये क्वेश्चन चाहिए। तो 50-50 क्वेश्चन अपन डेली के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और फिजिक्स के डेली डेली करेंगे इनको। तो अब देर का है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देर का है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इसमें है से जो ये दे रखा है, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, ये क्या है एंडोथर्मिक प्रक्रम है, कौन सा, ये एंडोथर्मिक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई रिएक्शन दे रखी है, वही Kp और Kc में क्या बताना है अपन को, रिलेशन बताना है। तो निकालो यहाँ से Kp और Kc में रिलेशन। तो Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर डेल Ng। डेल Ng क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो यहाँ से प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट के कितने मोल है, टोटल कितने हैं 2, n प्रोडक्ट माइनस n रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट के मोल कितने 2, ये लो 2 माइनस रिएक्टेंट के 2 और 1 कितना 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ से निकाल लो Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर कितनी आ जाएगी, ये RT की पावर आ जाएगी माइनस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc और ये माइनस का 1 है तो नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अपॉन RT। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अपना दे रखा ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये एक कोई काल्पनिक अभिक्रिया दे रखी है और इसके लिए बोल रहा है कि सी और डी की अपन लब्धि कब बढ़ा सकते हैं, इसकी यील्ड है वो अपन कब बढ़ा सकते हैं, कब बढ़ाएंगे। इसने थोड़ा हिंट दे दिया अपन को कि डेल एच का मान दे रखा है, डेल एच है वो क्या है, पॉजिटिव है, डेल एच है वो क्या है, पॉजिटिव। तो डेल एच पॉजिटिव है वो किसके लिए होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, वो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये दे रखा है कि टेम्परेचर को बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन से मतलब होगा कि जो प्रोडक्ट है वो अधिक बनेगा, अधिक बनेगा मतलब सी और डी की यील्ड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, सी और डी की यील्ड है वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थे केमिकल इक्विलिब्रियम से जितने भी क्वेश्चन आ रखे थे वो अपने सभी के सभी इसमें सोल्व कर लिए। और अपने दोस्तों को वीडियो आगे से आगे शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।